तो कहानी की शुरुआत में दोस्तों अपने को देखने को मिलता है कि रशियन हेडक्वार्टर में एक छोटा बच्चा है, उसका नाम जेठा है। उसके अंदर कुछ अनोखी पावर्स होती है और उसी पावर का इस्तेमाल करके रशियन लोग रशियन हेडक्वार्टर में रशियन साइंटिस्ट के जरिए एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं कि हालांकि उस जेठा नाम का जो लड़का है उसके पावर्स का इस्तेमाल करके अपन खुद के लिए कुछ तो कर सके, इसलिए रशियन लोग बहुत ही ज्यादा एक्सपेरिमेंट में लगे हुए होते हैं। हालांकि वो जेठा नाम का लड़का वहां से भाग गया है और भागने के बाद जो रशियन हेडक्वार्टर के सारे जो साइंटिस्ट है या फिर लोग है या फिर इंडिया के भी कुछ लोग हैं वो उस लड़के को ढूंढने में निकल चुके होते हैं। दूसरे सीन में अपने को दिखाई देता है जो अपना मेन लीड हीरो है सूर्या, उसका नाम फ्रांसिस है और वो एक बॉन्टी हंटर है। बॉन्टी हंटर अगर आपको नहीं पता तो जो काम पुलिस वाले वगैरह नहीं कर सकते, सरकार वगैरह नहीं कर सकते, तो ये काम ये लोग करते हैं। हालांकि प्रभास के अपने कल की मूवी में जो कैरेक्टर देखा था उसी को बॉन्टी हंटर कहते हैं और इस मूवी में फ्रांसिस भी मतलब सूर्या भी एक बॉन्टी हंटर का काम कर रहा होता है और वो गोवा में एक मिशन में होता है। वो मिशन करते करते उसको अचानक से एक लड़की दिखती है। वहां पे उसको दिखता है कि वहां पे एक हीरोइन मतलब एंजिला नाम है उसका, एक्चुअली वो इसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। इन दोनों के बीच में झगड़ा होने की वजह से ब्रेकअप हुआ है और ये दोनों अलग अलग होकर बॉन्टी हंटिंग का काम कर रहे होते हैं। ये दोनों एक्चुअली बॉन्टी हंटिंग का ही काम कर रहे होते हैं, लेकिन ब्रेकअप की वजह से ये दोनों अलग अलग हुए होते हैं। लेकिन नेक्स्ट मिशन जो है इन दोनों को मिला कर दिया जाता है कि तुम दोनों मिलकर एक मिशन को कंप्लीट करो, जो कोई भी सबसे पहले ये मिशन कंप्लीट करेगा उसको बॉन्टी मिलेगी। तो वो दोनों एक ही मिशन पर चले गए हैं। मिशन ऐसा होता है कि जीतू नाम का एक इंसान है, उसको इनको पकड़ना है, लेकिन जीतू को पकड़ते समय उसको जरा से भी खरोच वगैरह आई तो उसका भाई जो है वो बहुत ही भयानक है और वो सबको मार देगा, इसलिए बहुत ही सावधानी से मिशन उनको करना पड़ता है। हालांकि एंजिला थोड़ा सा पीछे रहती है और फ्रांसिस जो है वो आगे बढ़ चुका होता है और वो जीतू को पकड़ने के लिए उसकी जगह पर चला भी जाता है, लेकिन वहाँ पे थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से फायरिंग होती है और फायरिंग होने की वजह से जो जीतू है, जो भयानक एक डॉन का भाई है, उसको गोली लग जाती है फ्रांसिस की तरफ से। अभी गोली लगने के बाद फ्रांसिस को कुछ पता नहीं चलता क्योंकि उसको पता है कि जीतू का भाई कितना बड़ा डॉन है, तो वो भागने की फिराक में होता है। लेकिन वहाँ पे ही उसकी मुलाकात होती है जो छोटा जेठा नाम का बच्चा था जिसमें कुछ अनोखी पावर्स थी, जिसके पीछे रशियन गवर्नमेंट या फिर रशियन हेडक्वार्टर के लोग पड़े थे। वो वहाँ पे उसको मिल जाता है। हालांकि जेठा जब उसको देखता है, फ्रांसिस को देखता है, तब उसके दिमाग में अनोखा कुछ तो होने लगता है और वो हालांकि उसको पहचान रहा होता है क्योंकि कहानी में आपने को थोड़ा सा हिंट मिल जाता है कि जेठा मतलब जो छोटा बच्चा है और फ्रांसिस मतलब अभी का जो सूर्या है, इन दोनों के बीच में कुछ तो बॉन्डिंग है। हालांकि उस सिचुएशन में छोटे बच्चे को कैसे छोड़े ऐसा सोचकर सूर्या मतलब फ्रांसिस उस जेठा नाम के बच्चे को लेके जाता है और अपने पास रखता है। थोड़े दिनों के बाद उन दोनों में कुछ अलग लगाव हो जाता है। हालांकि जेठा दिमागी हालत से थोड़ा सा मिसकम्युनिकेट होता है और वो दिखता भी है कि थोड़ा सा वो पेशेंट है, तो उसके लिए सूर्या उसको लेके मतलब आगे की चीज़ें भी करने की ट्राई कर रहा होता है, लेकिन जेठा उसको प्रॉपर पहचान रहा होता है। उसके बाद उसको भूख लग रही होती है, तो इसलिए फ्रांसिस जो है वो जेठा को एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए लेके जाता है, लेकिन ये भूल गया है कि उसके पीछे मतलब जेठा के पीछे बहुत सारे लोग पड़े हैं। रशियन गवर्नमेंट हो गया, रशियन हेडक्वार्टर के लोग हो गए या फिर बाकी बॉन्टी हंटर वाले लोग हो गए, वो सब लोग जेठा के पीछे पड़े। तो उसको पकड़ने के लिए वो लोग उस रेस्टोरेंट में आ जाते हैं और वहाँ पे घमासान युद्ध होता है भाई, वहाँ पे बहुत सारी फाइट होती है। हालांकि ये फाइट इसी वजह से होती है क्योंकि एंजिला जो है वो जो गर्लफ्रेंड जो है फ्रांसिस की गर्लफ्रेंड हीरोइन इस मूवी की, उसको बॉन्टी चाहिए होती है, लेकिन उससे पहले फ्रांसिस ने जेठा को मतलब ले लिया होता है और उसके लिए जिसने जीतू को गोली मारी है उसकी स्केच निकालने के लिए जेठा का इस्तेमाल ये एंजेला कर रही होती है, लेकिन फ्रांसिस उसको वहां से भी उठा के लेके जाता है। तभी कहानी में फ्रांसिस को कुछ तो फ्लैशबैक होता है। उसको दिखता है कि बहुत सारे द्वीप हैं, उसमें से एक पेरूमंच द्वीप नाम का एक द्वीप होता है, उसके ऊपर बहुत सारे लोगों की नज़र होती है और वहाँ पे ही रोमन सम्राट, जो पहले रोमन सम्राट बहुत हुआ करते थे, उनके बीच में थोड़ा सा मिसमैच हो रहा होता है कि ये पेरूमंच द्वीप मेरे को चाहिए। उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए रेडी होते हैं और उसी पेरूमंच द्वीप का एक सरदार होता है जिसका नाम कंगुआ होता है, जो कि इस पेरूमंच द्वीप का रक्षण कर रहा होता है। लेकिन रोमन सम्राट को ये द्वीप चाहिए, इसलिए रोमन सम्राट एक काम करता है,
वो उसी राज्य के एक नाम को मतलब एक आदमी को फितूर बना देता है। वो आदमी होता है कुडुआ। कुडुआ नाम का एक सरदार होता है, उसको रोमन सम्राट बुला के उसको बोलता है कि तू अगर तेरे राज्य के जो सैनिक है उसमें से 100 लोगों को मारेगा तो मैं तुम्हें 200 सोने की अशरफिया या फिर 200 सोने की सिक्के दूंगा। तो कुडुआ जो है वो अपने देश के साथ, अपने राज्य के साथ, कंगुआ के साथ गद्दारी करता है और जाके बोलता है कि रोमन सम्राट जो है उसको नाव बनाने के लिए कारीगरों की ज़रूरत है, तो हमारे देश के जो सैनिक है वो उनको चाहिए। तो ये अच्छी बात है, इसलिए पेरुमच द्वीप के जो 100 सैनिक है वो कुडुआ के साथ चले जाते हैं। चले जाने के बाद बीच जंगल में कुडुआ रोमन सम्राट को इशारा कर देता है और रोमन सम्राट के सारे सैनिक आके कुडुआ के बोलने पे सारे 100 सैनिकों को मार देते हैं और कुडुआ जो है उस 100 सैनिकों के हाथ लेके जाके रोमन सम्राट को भेंट करता है और 100 सैनिक को मैंने मार दिया ऐसा बोल के उसके इनाम में 200 सोने की अशरफिया ले लेता है। उसके बाद रोमन सम्राट बोलता है कि अगर तुम्हें और भी पैसे कमाने हैं तो तुम और लोगों को मारो। तो कुडुआ जो है लालच में आ जाता है और फिर से अपने पेरुमंच द्वीप में जाता है और वहाँ पे जाके बोलता है कि उनको अपना काम इतना पसंद आ गया है कि उनको और 100 सैनिक चाहिए। हालांकि पेरुमंच द्वीप में तो अच्छा ही माहौल होता है क्योंकि काम करने के लिए हमारे से आदमी जा रहे हैं, अपना काम बढ़ रहा है, तो फिर से 100 सैनिक उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। हालांकि वो जब जंगल में पहुंचते हैं तभी जो पुराने 100 सैनिक मरे थे उनमें से एक बचा था और वो भागते हुए आता है और कंगुआ को, जो इस पेरुमंच का सरदार है, उसको सारी सच्चाई बता देता है। ये सच्चाई समझने के बाद कंगुआ जो है बहुत गुस्से में आ जाता है। वो सारे पेरुमंच के लोगों को सच्चाई बता देता है और कुडुआ जो है जिसने गद्दारी की है उसको एक ही दंड दिया गया होता है, जो होता है मृत्यु दंड। सबके सामने उसको जिंदा जला दिया जाता है। हालांकि जिंदा जलाने के बाद कुडुआ के जो पत्नी है या फिर उसका बच्चा है वो दोनों भी उस आग में जंप करते हैं, लेकिन कंगुआ जो है वो उनको बचा लेता है और उनको बोलता है कि कुडुआ ने गद्दारी की है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी फैमिली भी उसके साथ मरे। हालांकि सारे गांव वाले उसके खिलाफ होते हैं कि उसकी फैमिली को भी ऐसे ही मारना चाहिए, लेकिन कंगुआ जो है उसकी पत्नी को, मतलब कुडुआ के पत्नी को और बच्चे को बचा लेता है। हालांकि थोड़े दिन के बाद कुडुआ की जो पत्नी है जो आग में जंप कर रही थी वो भी मर जाती है, लेकिन मरते मरते कंगुआ को एक प्रॉमिस लेके जाती है कंगुआ से कि तुम मेरे बच्चे की रक्षा करोगे, क्योंकि पूरा गांव जो है वो मेरे बच्चे के जान के पीछे पड़ा है। तो उस औरत को, मतलब कुडुआ की पत्नी को, कंगुआ अपने से एक विश्वास देता है, एक शपथ देता है कि मैं तुम्हारे लड़के की रक्षा करूंगा मरते दम तक। लेकिन ये बात जब रोमन सम्राट को पता चलती है कि अपना प्लान तो फेल हो गया, अभी अपन 200 सैनिक को मारने की सोच रहे थे लेकिन 100 सैनिक को ही मारने में सक्सेसफुल हुए और अपना जो आदमी था या फिर अपना जो प्यादा था कुडुआ, उसको भी पकड़ के उन लोगों ने मार दिया है, तो अभी ये प्लान तो फेल हो गया। उसके साथ रोमन सम्राट अर्थद्वीप नाम के एक उसके ही साइड में जो द्वीप होता है, जिसका हालांकि इस पेरुमंच द्वीप से मिलता नहीं है, उनके ऊपर मतलब उनके बीच में क्रॉस होता है, तो इसके लिए रोमन सम्राट अर्थद्वीप में जाता है। वहाँ पे बॉबी देओल होता है जो कि पुदीरा नाम से वहाँ पे बहुत बड़ा सम्राट है, उस अर्थद्वीप का सम्राट है, और वो उसके पास जाके रोमन सम्राट मदद मांगता है कि तुम्हारा भी दुश्मन पेरुमंच है, तुम्हारा भी दुश्मन कंगुआ है और मेरा भी दुश्मन वही है, तो उसको ख़त्म करने के लिए मुझे मदद करो, मैं तुम्हें सोना दूंगा या फिर मैं तुम्हें धन संपत्ति दूंगा। तो पुदीरा इस बात को मान जाता है क्योंकि उसका भी दुश्मन कंगुआ ही होता है या फिर पूरा पेरुमंच द्वीप होता है। तो अर्थद्वीप का जो सम्राट है बॉबी देओल अपना, जो कि पुदीरा है, वो भी मान जाता है और वो हमला करने के लिए रेडी हो जाता है। हालांकि पुदीरा जो है वो अर्थद्वीप का सम्राट है, लेकिन उसको जो है रोमन सम्राट की मदद करके ये जो पेरुमंच द्वीप है उसको खत्म करना है। जैसे ही पहली फाइट होती है, मतलब पुदीरा के सैन्य की और पेरुमंच के सैन्य की, कंगुआ के सैन्य की, तब उस फाइट में कंगुआ जो है वो बहुत पीक पे होता है, वो सबको मार रहा होता है। लेकिन उसी बीच में जब कंगुआ की तलवार मतलब गिर जाती है, तो कंगुआ की तलवार उठाने के लिए जो कुडुआ का बेटा था, मतलब जिसकी जान का मतलब दुश्मन सारा गांव बना था, लेकिन उसको बचाने की शपथ कंगुआ ने उसके माँ को दी थी। वो जो लड़का होता है वो लड़का होता है पूर्वा। तो वो पूर्वा अभी बड़ा हो चुका होता है और वो भी कंगुआ के साथ ही रहता है, क्योंकि कंगुआ को छोड़ के पूरा गांव उसको हेट कर रहा होता है,
क्योंकि वो कुड़ुआ का बेटा है जो कुड़ुआ गद्दार था। और पूर्वा के भी दिमाग में एक ऐसा बैठ चुका होता है कि मेरे बाप को जिंदा जलाया कंगुआ ने। तो हालांकि कंगुआ उसको मदद कर रहा होता है, उसकी जान बचा रहा होता है, लेकिन पूरी लाइफ पूर्वा कंगुआ को हेट ही कर रहा होता है। और इस फाइट में जब कंगुआ की तलवार गिर जाती है तब कंगुआ पूर्वा को आवाज देता है कि पूर्वा तलवार लेके आओ। और विदाउट तलवार के कंगुआ दुश्मन के साथ फाइट कर रहा होता है। जैसे ही पूर्वा तलवार लेके आता है तो पूर्वा तलवार कंगुआ के ही पेट में घुसा देता है। हालांकि कंगुआ उससे मरता नहीं है, लेकिन पूर्वा को वो कुछ करता भी नहीं है। लेकिन इतना करने के बाद भी सबके साथ फाइट करके सबको मार के पूर्वा को भी लेके सही सलामत गांव में वापस आ जाता है। ये बात जैसे ही गांव में पता चलती है तब सब गांव वाले बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि जैसा बाप ने किया था वैसे ही लड़का कर रहा है। जैसे कुड़ुआ ने हमें धोखा दिया था वैसे ही पूर्वा भी अभी अपने को धोखा ही दे रहा है। जो कंगुआ इस पूर्वा की जान के लिए, इस पूर्वा की सेफ्टी के लिए पूरी लाइफ झगड़ रहा होता है, उसी कंगुआ को ये पूर्वा ने तलवार मारी है। तो इस वजह से कंगुआ से बोला जाता है कि गांव वाले मिल के पूर्वा को सज़ा देंगे, लेकिन कंगुआ का शपथ है कि वो पूर्वा के साथ ही जाएगा। तो उसको मृत्युदंड ना देते हुए काले जंगल में भेज दिया जाता है, जो कि काला जंगल ऐसा होता है कि उस जंगल में कोई भी गया तो वापस जिंदा नहीं आ सकता। लेकिन कंगुआ का शपथ है, इसलिए कंगुआ पूर्वा के साथ उस काले जंगल में भी जाता है। हालांकि वहाँ पे एक मगरमच्छ ने हमला भी किया पूर्वा पे, लेकिन वहाँ पे भी कंगुआ डट कर खड़ा रहा और उस पूर्वा की जान बचाई। हालांकि थोड़ा थोड़ा करके पूर्वा के मन में भी, पूर्वा के दिल में भी कंगुआ का प्यार थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा होता है। लेकिन पूरी कहानी में यही दिखाया गया है कि पूर्वा जो है वो कुड़ुआ का गद्दार बेटा है। हालांकि एक साइड में पुदीरा जो है बॉबी देओल, अर्धद्वीप का सम्राट पुदीरा जो है, उसके 2 लड़के होते हैं और इस लास्ट फाइट में उसमें से एक लड़का मारा जा चुका होता है। तो बॉबी देओल वो जो सम्राट है पुदीरा है, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि खुद के बच्चे को अगर किसी ने मारा तो वो आग बबूला होगा ही। तो इसके लिए वो बहुत ही गुस्से में बोलता है कि मैं अब इस सम्राट को इस पेरू मंच को ख़त्म कर दूंगा। रोमन सम्राट उस पर गुस्सा करता है कि मैंने तो तुम्हें इतना सोना दिया है लेकिन तुमने कुछ भी नहीं किया, ये किया वो किया। तो गुस्से में आके पुदीरा रोमन सम्राट को ही ख़त्म कर देता है और अपनी पूरी फौज लेके पेरूमंच पे हमला करने के लिए निकल गया होता है। हालांकि पेरूमंच में पहले से ही पुदीरा का जो दूसरा लड़का है वो हंट कर रहा होता है कि ये जो सम्राट है उसका जो सरदार वगैरह है वो कहाँ पे छुपे, उनको ढूंढ ढूंढ के मैं मारूंगा। लेकिन वहाँ पे औरत बहुत सारी औरत होती है, उनके ऊपर अत्याचार भी ये लड़का कर रहा होता है, पुदीरा का दूसरा लड़का। लेकिन उन औरतों को अपना जो मेन लीड है सूर्या भाई है, उसने बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग दी गई होती है और उसी ट्रेनिंग के बेसिस पे वो सब औरत मिलके पुदीरा के दूसरे भी बेटे को मार देती है। जब ये बात पुदीरा को पता चलती है, बॉबी देओल को पता चलती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अपनी पूरी सेना लेके पेरूमंच की तरफ हमला करने के लिए निकल गया होता है। लेकिन जैसे ही वो पेरूमंच की तरफ जाता है वैसे ही कंगुआ को, जो काले जंगल में है, उसको ये बात पता चलती है कि पूरा पुदीरा का पूरा जो सम्राट है या फिर पूरा जो सैन्य है वो अपने पेरूमंच पे हमला करने के लिए आ रहा है। तो उसके लिए ये एक दिमाग लगाता है, अपने काले जंगल में सभी जगह पे आग लगा देता है, मशाल लगा लेता है। हालांकि सबको लगता है पानी के रास्ते से पुदीरा की पूरी जो सैन्य है वो जा रहा होता है, लेकिन इस तरफ पेरूमंच होता है और इस तरफ काला जंगल होता है और यहाँ से पुदीरा का सारा सैन्य आ रहा होता है। जैसे ही काले जंगल में सब मशालें दिखती है तो पुदीरा को और उसके सैन्य को लगता है कि सारा पेरूमंच गांव इधर गया है, क्योंकि उनको पता है कि मैं सैन्य लेके सबको मारने के लिए आ रहा हूँ, तो मुझे भटकाने के लिए सारा गांव खाली है और सब लोग काले जंगल के रास्ते भाग रहे हैं। तो अपना पूरा सैन्य पुदीरा जो है वो काले जंगल की तरफ मोड़ देता है। हालांकि थोड़ी देर के बाद उसको पता चलता है कि ये सारा प्लान कंगुआ का था। वहाँ पे कंगुआ और पुदीरा 2-3 लोग ही है। हालांकि वहाँ पे भी कंगुआ अपने पेरूमंच साम्राज्य के लिए सारे लोगों से लड़ता है, लेकिन वहाँ पे जो पूर्वा है, जो कुड़ुआ का बेटा है, पहली बार उसको मदद करता है। पकड़ लेने के बाद उसको एक रस्ते पे लटका देते हैं और नीचे शार्क वगैरह होते हैं। लेकिन उसको अगर बचाना है तो कंगुआ तुम सरेंडर करो, ऐसा बोल के जो पुदीरा है वो कंगुआ को नीचे घुटने पे बिठा कर बहुत मार रहा होता है
और वो पूर्वा देख भी रहा होता है कि मेरी वजह से पूरी लाइफ कंगुआ ने मतलब सेक्रीफाइस किया है और अभी भी मेरी वजह से उसको मार पड़ रही होती है। तो पूर्वा जो है खुद की रस्सी काट लेता है और नीचे जाके शार्क मतलब पानी में गिर जाता है और बलिदान देता है। हालांकि वहाँ से फिर से टाइम जंप लेती है मूवी, और टाइम जंप लेने के बाद फ्रांसिस जो है उसको कुछ तो अलग फील हो रहा होता है और वो सब कुछ छोड़ के जो जेठा है मतलब इस जन्म का जेठा, एक्चुअली ये दो मतलब पूर्वा जो है वो जेठा है और फ्रांसिस जो है वो कंगुआ है, लेकिन ये उनको अभी तक याद नहीं आया। हालांकि जेठा को सब कुछ याद है लेकिन फ्रांसिस को अभी बिल्कुल कुछ भी याद नहीं आया। तो वो उसको बचा के थोड़ी देर के लिए साइड में ले जाता है, लेकिन कहानी के एंड में अपने को पता चलता है कि पुदीरा जो है बॉबी देओल उसकी 2 नहीं बल्कि 3 औलाद होती है। एक रखेल होती है, उससे उसको एक औलाद होती है जिसका नाम रत्नांचल होता है। और इस लाइफ में मतलब इस टाइम जंप में इस ज़िंदगी में रत्नांचल का भी पुनर्जन्म हो गया है और उसको पूरा पास्ट याद आ गया होता है। अभी फिलहाल आगे की स्टोरी आगे मतलब जब नेक्स्ट पार्ट आएगा तब हम देखेंगे। हालांकि मूवी का एक्सप्लेनेशन देते समय मूवी देखते समय मुझे एंजॉय तो मैंने बहुत किया, लेकिन हालांकि इसको थोड़ा सा अच्छा प्रमोशन मिलता तो ये मूवी सच में बाहुबली के टक्कर में बिल्कुल होती ऐसे मेरे को लगता है। क्योंकि जो मास एक्शन है या फिर सूर्या की जो एक्टिंग है, इमोशंस है, वो फुल ऑन है इस मूवी में। तो मेरी तरफ से मैं बोलूँगा कि मूवी 1 टाइम नहीं 2 टाइम देखने के लिए बहुत बढ़िया है। हालांकि अभी देखते हैं रिपोर्ट क्या आते हैं। आप हमारे वीडियोस देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्त वीडियो बनाने में बहुत मतलब प्रॉब्लम भी होती है, दिक्कत भी होती है और मेहनत भी लगती है, लेकिन आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक वो सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है। तो दोस्त अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो आपका जन्मसिद्ध हक है। बाकी मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। बाय।